नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। और षष्ठी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है वह है षष्ठी। षष्ठी जो सूत्र है वह क्या कहता है? षष्ठी अंत सुबंत, अर्थात ऐसा पद जिसके अंत में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है समर्थ सुबंत के साथ। समर्थ सुबंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अर्थ वाला सुबंत होगा उसी में समास होता है। समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। यह भी क्या विद्यार्थियों? वैकल्पिक समास है। ये जो सूत्र है वो किसका है? वैकल्पिक षष्ठी तत्पुरुष का सूत्र है और वह तत्पुरुष संज्ञक होता है। क्या संज्ञा हो जाती है उसकी? तत्पुरुष संज्ञा। जैसे पहला जो पद होता है, मान लीजिए हम पढ़ते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तब बताता हूं आगे। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा राज पुरुषः, ठीक है विद्यार्थियों, और इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया राज्ञः पुरुषः, ठीक है। ये षष्ठी अंत सुबंत हो गया और ये समर्थ सुबंत हो गया। तो जो षष्ठी अंत सुबंत होता है उसका समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास हो जाता है और वह कौन सा समास कहलाता है? षष्ठी तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि पहला जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति है और इसी के आधार पर हम निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है ये। तो देखिए, ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह। मैंने आपको बताया था समास का जो विग्रह होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। तो लौकिक तो उसको कहते हैं जिस समास में उसका जो अर्थ होगा उसको लौकिक विग्रह कहते हैं, जो भाषा में प्रयोग होता है। और जो व्याकरण में प्रयुक्त होता है, प्रकृति प्रत्यादि, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। तो देखिए, ये शब्द कौन सा है आपको पता है? राजन है और ये षष्ठी है तो गंस हो जाएगा और पुरुष प्लस सु, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों षष्ठी। आप लिखेंगे सूत्र से षष्ठ्यंत राजन प्लस गंस का समर्थ सुबंत पुरुष प्लस सु के साथ विकल्प से समास। करने पर अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों? उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जन संज्ञा का पूर्व निपात कर लेंगे। आप लिखिए राजन प्लस गंस पुरुष प्लस सु। सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से राजन प्लस गंस की उपसर्जन संज्ञा। आप लिख देंगे उपसर्जन संज्ञा करने पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसका पूर्व निपात कर लेंगे। राजन प्लस गंस प्लस पुरुष प्लस सु,
और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक राजन प्लस गस का पूर्व प्रयोग, पूर्व निपात बोलते हैं क्योंकि ये पूरा आ जाता है ना विद्यार्थियों, तो इसको कहीं लिखा तो निपात ही मिलता है, प्रयोग भी कह देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होना है, इसलिए इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। अब क्या करेंगे आप, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सूत्र लिख देंगे कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, आप लिख देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है सूत्र से। तो ये समास है हमारा, क्योंकि हमने षष्ठी सूत्र से समास किया इसको, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो हम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप कर देते हैं। और सुप कौन से हैं, देखिए ये दो सुप हैं। सुप क्यों हैं, क्योंकि सुप प्रत्याहार में सुप प्रत्यय हैं ये। और आप लिखेंगे राजन प्लस गस, सॉरी इनका लोप कर लेंगे, राजन प्लस पुरुष। और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप और कौन से हैं सुप, आप लिखेंगे गस और सु का लोप करने पर। ठीक है, और जब इसका लोप हो जाएगा विद्यार्थियों तो आप इसके ना का लोप कर देंगे और सूत्र लग जाएगा आपका राज प्लस पुरुष। और सूत्र लग जाएगा न लोप प्रातिपदिकान्तस्य। सूत्र से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, सूत्र से प्रातिपदिक के नकार का लोप। अब ये इसको आप जोड़ देंगे, यानी इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका राज पुरुष। और सूत्र लग जाएगा कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा आप लिख देंगे प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, और फिर अंत में आप लिख देंगे राज पुरुषः। विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध।
तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों, विभक्ति कार्य करने पे आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सप्तमी तत्पुरुष आना है। सप्तमी को करने के बाद फिर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेंगे। जैसे कुछ उदाहरण तो हमारे होंगे तत्पुरुष समास के, कर्मधारय के, और कुछ द्विगु के होंगे। और फिर उसके बाद विद्यार्थियों बहुब्रीहि पर आ जाएंगे और फिर द्वंद्व समास। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।